उस औरत के कहने हम हिंदू इतने बहादुर हैं कि मरने के बाद भी आग के साथ खेल जाते हैं, और मुसलमान इतने बुज़दिल हैं कि मरने के बाद भी मिट्टी में ज़मीन में छुप जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई ज़ेशाह। आज की वीडियो में हम उन हिंदुओं के बारे में बात करेंगे जो बड़ी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी, एक औरत से रिपोर्टर इंटरव्यू लेता है, साथ में और लोग भी काफ़ी खड़े हैं। इंटरव्यू लेने वाला बड़े आहिस्ते तरीके से बात करता है। जो औरत है, औरत की आवाज़ यकीन करें पूरे मजमे में जाती है, जहाँ साउंड लगा के आवाज़ पहुंचाई जाती है, ना कि सिर्फ माइक में बोल के कैमरा में रिकॉर्ड होती है, बल्कि जितनी आवाम खड़ी है उन तक भी आवाज़ पहुंच रही है, सारे आम। उस औरत के कहने हम हिंदू इतने बहादुर हैं कि मरने के बाद भी आग के साथ खेल जाते हैं, और मुसलमान इतने बुज़दिल हैं कि मरने के बाद भी मिट्टी में ज़मीन में छुप जाते हैं। उस औरत तक मेरी ये वीडियो पहुंचा दो। पहली बात तो ये बोलूँ मैं, जो अच्छी चीज़ होती है, जो कीमती चीज़ होती है, जिस तरह हीरा होता है, जो भी जितनी कीमती चीज़ें होती हैं उनको कपड़े में लपेट कर संभाल कर रखा जाता है, और जो कचरा होता है फेंक दिया जाता है, आग में जला दिया जाता है। ये बात मैं हरगिज़ नहीं कहता कि आप कचरा हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। ना कि मैं आपके खिलाफ बोलूँगा, ना कि मैं और किसी के खिलाफ बोलूँगा। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन करके बनाया है, ना कि मैं आपको कचरा बोलता हूँ। लेकिन आप मजबूर करते हो। आपके मजबूर होने से भी मैं आपको कचरा नहीं बोलूँगा कि आप हमें मजबूर करोगे कि हम आपको कचरा बोलें। लेकिन अक्ल की बात है, जो कीमती चीज़ होती है उसको संभाल कर रखा जाता है। घर में आप देखें, और जो कचरा होता है ना, गंद वगैरह, उसको आग में जला दिया जाता है। आपका कहना है कि आप ज़मीन में छुप जाते हो, और हम मरने के बाद भी आग के साथ खेल जाते हैं। हम नहीं डरते मौत से, हम नहीं डरते किसी चीज़ से। मुसलमान अगर डरते होते ना, जंग बदर में 313 थे, 313, और एक तरफ कुफ़ार का 1000 का लश्कर था। आज से पहले आप जितनी भी तारीखें देख लो ना, ज़्यादातर आपको मिलेंगे मुसलमानों का लश्कर थोड़ा सा था और कुफ़ार का लश्कर ज़्यादा था। लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद साथ होती है, अल्लाह की मदद साथ होती है, तभी मुसलमान जीतते हैं। कुफ़ार हार जाते हैं, भाग जाते हैं। मुसलमानों को क्यों दफनाया जाता है? क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। आपका क्या, आप लोगों को दरिया के पास या किसी जगह में जाकर जला दिया जाता है, छई जो होती है उसको फूंक कर इधर उधर कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम आग के साथ खेल जाते हैं, मुसलमान डर जाते हैं कि ज़मीन में छुप जाते हैं। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने ये बात तो बोली है, लेकिन आपकी किताब जो कहती है और बातें कहती है, जो यकसा हैं हमारी किताबों में और आपकी किताबों में यकसा हैं, जो एक बातें, आप उन पर अमल क्यों नहीं करते? ये तो चलो आप अमल करते हो, मजबूरन करते हो, लेकिन आप उन पर अमल क्यों नहीं करते? उनमें भी तो लिखा है अल्लाह एक है, उनमें भी लिखा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कुरान मजीद में भी लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं, वलम यूलद, और ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी बराबरी का कोई नहीं। तमाम मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। लेकिन आप लोग अपनी किताब की नहीं मानते, तो हमारी कैसे मानोगे? आप अल्लाह को छोड़ गए, जिसने बनाया है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है। ये नहीं कि हमें सिर्फ मुसलमानों को बनाया, अल्लाह ने हमें भी बनाया है, अल्लाह ने आपको भी बनाया है, आज से पहले जितने गए हैं उनको भी बनाया है। अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, जितनी भी मखलूक है, ये सारी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने बनाई। आप जाके उसको सजदा करते हो, जो हिल भी नहीं सकता, जो अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकता, जाके उसके आगे सजदा करते हो। जिसको ये पता नहीं मेरे ऊपर मक्खी बैठी है या क्या बैठी है, जिसको ये पता नहीं मेरे सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, हालांकि लोग खड़े हो, इतना नहीं पता होता मेरे सामने कोई खड़े या नहीं खड़ा, मिट्टी का एक पुतला ही है बस। बाज आ जाओ, कल वरना जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। जो भी बात करते हैं इखलाक के दायरे में रह के करते हैं। आपका मजहब ये सिखाता है कि किसी के साथ और पहली बड़ी बात मैं आपको बोलूँ, आपका मजहब ये तो नहीं सिखाता कि जाके मर्दों के साथ खड़े हो जा और मर्दों के सामने खड़े होकर चीख चीख के चिल्ला के बोलो। आप अपनी जो मेन किताब है उनको नहीं मानते, तो हमारी बातें कैसे मानोगे? अब बस मैं यही दुआ करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।